हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत। और फिर से एक न्यू लेक्चर का रिवीजन करेंगे। जो आज हम लेक्चर 8 का रिवीजन करेंगे, जो आज सर पढ़ाए हैं, राजेश मिश्रा सर, खान सर एपीसी क्लास में। जो बेसिकली आज आर्टिकल 18 पढ़ाए हैं। जो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। तो देखते हैं सर क्या क्या पढ़ाए हैं और सर से हम कितना सर से हम कितना सीखे हैं इस वीडियो में। और सर और बेसिकली हम नोट्स का जो सर बोर्ड पे लिखाते हैं उसका दोनों का हम सहारा लेते हैं रिवीजन करने में। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ाए हैं। और हम मेरा वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि हम चीज़ों को कितना अच्छा समझ पाते हैं और कितना अच्छा हम बोल पाते हैं। तो मेरा यही मकसद है। तो हम देखते हैं सर से क्या सीखें। आज का वीडियो में हम उपाधियों का अंत देखेंगे। जो टाइटल इसको बोल सकते हैं, या फिर हम पुरस्कार भी बोल सकते हैं इसको। हम जो देख पुरस्कार क्यों बोलते हैं, जो आगे हम बात करेंगे इसका। जो आर्टिकल 18 है ये। और बेसिकली जो आज सर बताएं कि उपाधियों का अंत। जो ये जब ये स्टार्ट हुआ था, मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। जो 1954 में जब भारत जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये आज़ाद हुआ। ये सम्मान, एक तो उपाधि, एक तरह से सम्मान देना होता है। भारत के आज़ादी के पहले भी उपाधि मिलता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के नेताओं को या फिर किसी को प्रदान करता था। मतलब ये उपाधि जैसे करके जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि जैसे लॉर्ड, सर, या फिर इस तरह का उपाधि इंडियन को देते थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट दिया करता था। तो बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि ये मतलब एक तरह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडिया को अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडिया लोगों को उपाधि दे रहा, तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। क्योंकि अपने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हित के लिए ही उसे प्रोवाइड कर रहा है, अवार्ड दे रहा है उसे। मतलब उसके इंडिया को अपने में मतलब कह सकते हैं कि अपने अपने और इन्फ्लुएंस कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट। बेसिकली यही बताया गया है। और जो हमारे हमारे जब जो राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं थे, इस पर इसका विरोध किए हैं। ब्रिटिश उपाधियों का इसका विरोध किए हैं। जो बेसिकली यही सब बताए हैं सर। और जैसे कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर एक नागरिक का समान समान अधिकार है। जैसे कि उपाधि, अगर किसी को उपाधि मिलता है तो नहीं कि उपाधि उसका योग्यता के अनुसार मिलता है, उसके कर्म के अनुसार मिलता है। उसके 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 कह सकते हैं उसके योग क्षमता के अनुसार मिलता है। जैसे कि नहीं कि कोई बच्चा अगर नहीं कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको वो बड़ा होता है तो उसका अपना इच्छा के अनुसार वो काम कर सकता है। वो अपना सोच सकता है, वो अपना सोच कर वो अपना काम कर सकता है। नहीं कि कोई बच्चा उसका जन्म हुआ तो उसका वो कह देगा नहीं वो आर्मी में जाएगा, नहीं कि वो नेता बनेगा या फिर हीरो बनेगा या फिर हीरोइन बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका एक इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है। सबका अधिकार है अपना अपना निर्णय लेने का। तो वही बेसिकली यही बताया गया है। जो हमारे हमारे जो ये अगर उपाधि अगर किसी को हमको देना है, संविधान में नहीं बताया गया है कि हम किसको उपाधि दे सकते हैं। संविधान में केवल शिक्षा के क्षेत्र में और साथ साथ में सेनाओं में दिया जा सकता है। जैसे कि इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, ये सब में और इस सब में हम उपाधि उनको दे सकते हैं। और जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हैं उपाधि। और यही दो क्षेत्र है जिसमें हम उपाधि दे सकते हैं। बाकी कोई भी क्षेत्र में हम उपाधि नहीं दे सकते हैं। और बेसिकली और इसी पर है। और जो बताएं सर कि उपाधियों का प्रतिबंध भी होता है। जैसे कि अगर विदेशी नागरिक हैं, अगर कोई विदेशी नागरिक है और इंडिया में कोई ट्रस्ट पर या कोई पद पर काम कर रहा है,
तो उस विदेशी नागरिक को, हाँ, अगर कोई देश अगर चाहता है कि उस विदेशी नागरिक को हम उपाधि दें, तो मतलब वो उपाधि नहीं ले सकता है बिना, अगर परमिशन दी राष्ट्रपति का परमिशन मिलेगा तभी वो उपाधि उस देश से वो विदेशी नागरिक ले सकता है। तो यही हम कह सकते हैं। और एक जैसे कि इंडियन, कोई अगर कोई भारतीय नागरिक है, कोई इंडियन सिटीजन है, अगर वो विदेश से अगर कोई उपाधि लेना चाहता है, तो जब तक सेम कंडीशन होगा, जब तक राष्ट्रपति का परमिशन नहीं मिलेगा, जब तक वो व्यक्ति उस वो वाला वो उपाधि का नहीं ले सकता है, उपाधि वो नहीं ले सकता है। और जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हमारे इंडियन पार्लियामेंट, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं, उनका वैल्यू होता है उपाधि, कौन लेगा कौन नहीं देगा, होता है। उपाधि का मतलब है कि हमारे जब 1954 में, हमारे 1954 में 1954 में इंडिया ने, मतलब इंडिया ने 4 तरह की उपाधि लॉन्च किया, मतलब अप्रूव किया, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 तरह का है उपाधि है। लेकिन जब ये मतलब जब हमारे राजनेताओं ने इसका किया, इसका विरोध किया, राजनेताओं ने इसका बहुत आलोचना किया। इसका आलोचना करने के बाद क्या हुआ कि 1954 में इसको सम्मान, ये मतलब एक तरह का सम्मान है, ये जो 1954 में ये सम्मान लागू किया गया। लेकिन क्या हुआ कि इसके विरुद्ध, इस उपाधि के विरुद्ध हमारे नेता लोग इसका विरोध करने लगे, जिसके कारण जनता पार्टी ने 1977 में क्या किया कि उसे एक तरह से उस उपाधि पर, उस सम्मान पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आलोचना हो चुका था उस उपाधि के कारण, तो जिसके कारण इसीलिए जनता पार्टी ने इस सम्मान पर, इस उपाधि पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कुछ साल बाद, मतलब 3 साल बाद, 1980 में 1980 में इंदिरा गांधी का सरकार आया, मतलब कांग्रेस सरकार आया। तो ये क्या किया कि दोबारा, मतलब इस पर जो सम्मान पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो उस पर क्या किया कि दोबारा अप्रूव कर दिया, मतलब दोबारा शुरू कर दिया, दोबारा आरंभ कर दिए इंदिरा गांधी सरकार ने। जो इंदिरा गांधी सरकार ने आरंभ किए हैं, तो इसमें कहा गया कि जो 1980 में इसे मतलब दोबारा लागू कर दिए हैं। फिर उसके बाद भी इस पर आलोचना हुआ, इसके बाद भी राजनेताओं ने ये सम्मान पर, उपाधि पर आलोचना हुआ, जिसके कारण जिसके कारण कह सकते हैं कि 1994 में, फिर उसके बाद 1994 में एक बालाजी राघवन विवाद हुआ, जिसमें कहा गया कि उपाधि और पुरस्कार दोनों अलग अलग होते हैं। उपाधि में जैसे पुरस्कार में बालाजी राघवन विवाद में बताया गया कि पुरस्कार को अलग हम रखते हैं और उपाधि को अलग रखते हैं। तो इस पे ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उपाधि और पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं। वो पुरस्कार में पुरस्कार में जैसे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इस तरह से ये सब क्या है, पुरस्कार है। इसको हर एक क्षेत्र में, जैसे डिफरेंट क्षेत्र में दिया जा सकता है, जैसे खेल कूद में दिया जा सकता है, पर्यावरण में दिया जा सकता है, पॉलिटिक्स में और मतलब एक्टिंग में भी दिया जा सकता है। डिफरेंट मतलब जिसका योगदान देश में इसका योगदान अच्छा है, अगर कोई कर रहा है योगदान लंबे समय से, तो उसको ये सब पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हर एक साल इसका ये दिया जाता है। तो बेसिकली यही बताए हैं सर। और इसमें और सर बता रहे थे कि इसका मतलब उपाधि का, और मतलब कोई अगर किसी व्यक्ति को ये उपाधि मिलता है या पुरस्कार मिलता है, ये तो वो मतलब नहीं कि अपना नाम के आगे लगा सकते हैं या फिर पीछे लगा सकते हैं, इसका अलाउ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसका अलाउ नहीं करता है। तो बेसिकली यही सर बताए हैं, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या सीखते हैं, जो सर से हम क्या सीखते हैं, फिर हम नेक्स्ट रिवीजन करेंगे। तो जब तक के लिए बाय।